हेलो, हाँ बच्चों, यहाँ पास एक प्रश्न दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं। किसी प्रक्षेप के 45 माइनस थीटा डिग्री और 45 डिग्री प्लस थीटा प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज परासों का क्रमशः अनुपात होगा। आइए इस प्रश्न का मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रश्न का मुख्य बिंदु यह है कि जब किसी पिंड को प्रक्षेप गति कराया जाता है तो उसका एक्स डायरेक्शन में, एक्स दिशा में जो त्वरण होता है वो हमेशा 0 होता है और वाई दिशा में उसका त्वरण हमेशा माइनस जी, गुरुत्वाकर्षण माइनस जी के बराबर होता है। तो क्षैतिज, जब मान लीजिए कोई इस तरह से पिंड है आपका, इस पिंड को आपने इस जगह से यू वेग से थीटा कोण पर आपने प्रक्षेप कराया, तो ये ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ आकर के जाकर गिरेगी। तो ये जो दूरी होगा ये क्षैतिज परास होगा। प्रश्न बोला गया है क्षैतिज परासों का अनुपात, ये आपका क्षैतिज परास होता है। ये आर से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में इसको रेंज बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। ये आपका क्षैतिज परास हो गया, ठीक है। अब क्षैतिज परास आपको पता करने के लिए इसका फार्मूला सूत्र होता है, क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। ये क्षैतिज परास का सूत्र होता है। यू क्या है? वस्तु को हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से कितने डिग्री कोण पर कितने कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दो वस्तु को हम लोग प्रक्षेप करा रहे हैं, मान लीजिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दो चीज़ों को हम लोग प्रक्षेप करा रहे हैं यहाँ से, ये मान लीजिए यहाँ से। प्रश्न में और क्या बोला है, ये मान लीजिए दोनों का वेग u है, u वेग से, और दोनों का एंगल मान लीजिए 45 माइनस थीटा दिया गया है, यहाँ दिया गया है 45 प्लस थीटा, दोनों का कोण दिया गया है क्षैतिज से। मान लीजिए ये यहाँ से चलते चलते आकर इतना दूर यहाँ गिरा, ये वाला दूसरा प्रक्षेप चलते चलते यहाँ आकर के गिरा। दोनों के बीच में कितना क्षैतिज परास मिल रहा है? R1। यहाँ दोनों का क्षैतिज परास आपका R2 मिल रहा है। जैसा कि क्षैतिज परास का सूत्र हम लोगों को पता है, यहाँ मैंने आपको बताया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। चलिए इसके लिए निकालिए R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ के लिए जो थीटा 1 आप लगाएंगे 45 माइनस थीटा बटा जी। R2 के लिए आप जो यूज करेंगे R2 का होगा यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा बटा जी, ये हो गया। यहाँ से R1 का मान आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा बटा जी। यहाँ से R2 का मान आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बटा जी। यहाँ से R1 और R2 का मान आपको प्राप्त हो गया। थोड़ा सा और इसको आइए अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। R1 बराबर आपका आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे 90 माइनस 2 थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा बटा जी। इसी तरह से R2 का मान जो आपको आएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा, ये भी होता है कॉस 2 थीटा बटा जी। अब देखिए हम लोग को प्रश्न में क्या बोला है, यहाँ देखिए प्रश्न बोला है कि क्षैतिज परासों का क्रमशः अनुपात होगा। क्रमशः मतलब R1 बटा R2 का मान हमको प्राप्त करना है। यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बटा जी,
फिर बटा यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बटा जी। देखिए दोनों चीज़ एकदम सेम सेम है, न्यूमरेटर अंश और हर दोनों के सेम है, सब कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा, तो ये आ गया 1/1। मतलब R1:R2 का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। अतः आपका विकल्प आ सत्य है। अतः विकल्प यहाँ कौन सा विकल्प दिया है, ए है। अतः विकल्प ए सत्य है। धन्यवाद।